अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। हुकूमत के हवाले से बहुत से सवालात सेनेट में बिल तो के हवाले से डाल दिया, लेकिन क्या वो बिल पास हो पाएगा? जब ऑपोजिशन कह रही है बिल्कुल हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद कमीशन भी बन गया। पहले कहा था कमीशन, फिर एक शख्स का नाम आ गया 1% कमीशन, वो भी नैब से उनका ताल्लुक। फिर सिंध के हवाले से कहा इन्होंने, असद उमर साहब ने कल के जी एक प्राइम मिनिस्टर साहब ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, यहाँ की जो पुलिस है उसकी कारकर्दगी देखें। फिर वैक्सीन पे बात, फिर बहुत सी इस तरह की चीज़ें, ये भी कि जी आपने ऑपोजिशन के साथ क्या करना है, बात करनी है या उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना है। बहुत सी बातें, और इन सब बातों को जो एड्रेस करेंगे, जो देंगे, वो यकीनन हुकूमत के जो प्रिंसिपल मेन स्पोक्समैन, और हम तो कहेंगे दी ओनली क्रेडिबल स्पोक्समैन, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग शिबली फराज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया संजय साहब, आप तशरीफ लाए। अच्छा, पहले तो शुरू करते हैं, कोई अब सिंध में कोई पुलिस ऑपरेशन होने वाला है? कल असद उमर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि बहुत हालात बुरे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको देखना है कि यहाँ के जान और माल सिंध के आपने प्रोटेक्ट करने हैं। देखें नसीम, बात यह है कि हमने देखा है कि जनरली जो पुलिस का हमारे, अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर साहब मुख्तलिफ तकारीर में भी यही कहा करते थे कि जो पुलिस में सिंध में हो या इवन पंजाब हो, पंजाब में तो एक रिपोर्ट का भी, अब्बास खान की रिपोर्ट का भी जिक्र करते हैं वो, और इस तरह सिंध में भी यही है कि जो पुलिस की जो कारकर्दगी है वो इसलिए भी नागुफ्ताबे है क्योंकि उसमें आम तौर पे ये तस्वर उभरता है कि वहाँ पे जो पुलिस में जो भर्तियाँ हुई हैं वो भी सियासी बुनियादों पे हुई और वो प्रोफेशनल फोर्स के तौर पे नहीं उभर सके। और फिर हमने ये भी देखा है कि सिंध में जिस तरह की सिचुएशन बनती रही है, चाहे वो कराची में तो उनको रेंजर्स ने सपोर्ट किया, लेकिन जो अंदरून सिंध है वहाँ पे तो जनरली आपको पता है कि वो पुलिस नहीं बल्कि वहाँ पे जो लोकल, जो वहाँ के बासर लोग हैं वो सारा कुछ चलाते हैं। ऑपरेशन का सोच रही है हुकूमत? नहीं, हम तो देखें सिंध तो हमारा सूबा उस लिहाज से, हुकूमती लिहाज से तो हमारा नहीं है, लेकिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर को, अगर असद उमर साहब ने, ये उनका सिंध का दौरा था, तो उसमें जाहिर है कि वो उनको फीडबैक तो उन्होंने जो दी है तो वो कितनी पॉजिटिव नहीं थी। तो उस पर कोई प्राइम मिनिस्टर की रिस्पांस नहीं? प्राइम मिनिस्टर साहब का यही वो है कि जो पुलिस है, हम हमेशा कहते आए हैं कि हमें पंजाब में भी उसको दुरुस्त करना है, और सिंध में, सिंध की हुकूमत से हम यही कह सकते हैं कि जी उन्होंने अगर लोगों के जान और माल की हिफाजत करनी है तो सिंध को जरा। वो जो झगड़ा था इनका, आपके एक मिनिस्टर का, अली ज़ैदी साहब का और सीएम का, और फिर खत आगे पीछे गए, तो उसमें काबीना में भी बातचीत हुई, क्या उस पर फिर फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? आई थिंक वो तो जो इशू था वो इट हैज डाइड डाउन। वो तो उनकी आपस में कोई खतो किताबत हुई थी। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को किया था, आपस में नहीं लिखा था। नो लव लेटर्स एक्सचेंज, प्राइम मिनिस्टर को शिकायत के। एग्जैक्टली। लेकिन जाहिर है कि उस पे मुझे सही इल्म नहीं है कि उसका क्या उसका नतीजा क्या निकला। आपने बात की पुलिस की और भर्तियों की, और ये आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर अपने केपी के जो आईजी पुलिस थे उनको लेके आए थे कि पुलिस रिफॉर्म होंगे। रिफॉर्म तो नहीं हुआ, लेकिन एक वो मैरी गो राउंड है, कोई चढ़ता है, कोई उतरता है, कोई चढ़ता है। वहां भी बड़ा हाल ऐसा तो नहीं है कि आप आईजी कितने बदल दिए? इसमें कोई शक नहीं है जी। देखें, जो पंजाब में भी वही प्रॉब्लम है जो कि सिंध में है, और हम खैबर पख्तूनख्वा में क्यों कामयाब हुए, इसलिए कि एक तो तारीखी तौर पे जो केपी की पुलिस का जो एक कल्चर है या जो लोकल कल्चर है उसमें वो निस्बतन बेहतर थे अमंग्स वो। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो हमने उसको बिल्कुल ही पॉलिटिकली आज़ाद कर दिया कि कोई भी अलाउड नहीं होता था, कोई एमएनए, कोई एमपीए। वो ये तो कह सकता था कि हम इससे खुश नहीं हैं, लेकिन वो ये नहीं सकता कि इसको हटा के इसको लगा। पंजाब तो आपका 2.5 साल हो गए हैं, और मतलब कल्चर आपने कहा था कि जो टॉप कल्चर बनता है, अच्छा जो बनाने आया था कल्चर, उस पुलिसमैन उनको तो आपने वहां से चलता किया। अब सीसीपीओ को इतने धूम धड़के के साथ लाए, फिर उनको हटाना पड़ा, और उन्होंने, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा देखें इन्होंने मेरी जो जमीन है मेरे बहनोई की उसको खाली करवाया। कोर्ट ने कहा जी वो जमीन भी कब्जा थी। तो खिचड़ी तो पंजाब में भी बनी हुई। देखें, ये जहां तक प्राइम मिनिस्टर ने इस वजह से नहीं कहा था, बिकॉज वो तो आप देख रहे होंगे कि जो कब्जा ग्रुप का नहीं, ये तो कहा था बिल्कुल, ये तो एक मिसाल के तौर पर कि उनके अपने
बिकॉज जब लेकिन हटाया ना सीसीपीओ को वो तो मिस रीडिंग थी। एक सीसीपीओ जिसके पर्सनल रिकॉर्ड में लिखा था ABCD, अब क्या रिपीट करें, वो जो चले गए। एनीवे रॉन्ग डिसीजन। मेरा ख्याल ये है कि देखें जी, पंजाब पुलिस में बिल्कुल उसमें जो रिफॉर्म्स हैं वो होनी चाहिए, और मैं जो कैबिनेट की मीटिंग्स या वैसे भी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो भी मुख्तलिफ मीटिंग्स में इंटरेक्शन होती है, कि वो अब उनकी टॉप प्रायोरिटी यही है कि जिस तरह के हमने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को रिफॉर्म किया था, चूँकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, जाहिर है कि उसमें ज़रा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बेसिकली ये तय है कि पंजाब पुलिस को हमने ज़्यादा प्रोफेशनल लाइन्स पे 2.5 साल हो गए। नहीं, 2.5 साल। देखिए जी, व्हाट आर द एक्शंस? अच्छा बता दीजिएगा एक्शंस क्या। देखिए, सबसे पहले तो ये है ना कि जो पुलिस का जो लॉ है उसमें कुछ रिफॉर्म्स पे काम हो रहा है, जिसमें कि बिकॉज आपके पास जब एक ब्लूप्रिंट बन जाए तो फिर जाहिर है कि उस पर अमलदारी करना वो जरा ज्यादा आसान हो जाती है। ब्लूप्रिंट कब बन रहा है? नहीं, बन जाएगा जी। देखिए, हम आपको बताएंगे। टाइमलाइन है आपके पास? कोई टाइमलाइन है आपके पास? नहीं, टाइमलाइन तो यही है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स इंशाल्लाह हो जाना चाहिए ये पुलिस का जो सिस्टम है, और कितनी भी तब्दीलियां हर रोज तबादले होते रहते हैं, मतलब हर वक्त खबरों पे खबरें कि इसको नहीं पसंद आया, उसकी बात कर दी उन्होंने जी, उस MPA को नहीं पसंद आया, उस मिनिस्टर को नहीं पसंद आया। नहीं, आपके मिनिस्टर अपने जो उनको काबीना से निकाला है वो उस पे लैंड ग्रैबिंग पे, असद क्या नाम है जिनको पंजाब की मुबैना तौर पे वो काबीना में थे, उनको हटाया गया। तो ये सब चीजें पंजाब कंट्रोल में आ नहीं रहा। जहांगीर तरीन साहब को वापस लाने की भी बात हो रही है। नहीं, देखें, पहली बात तो ये कि पंजाब बिल्कुल कंट्रोल में है। पंजाब बिल्कुल एक रिफॉर्म वाइज देखें, रिफॉर्म्स और गवर्नेंस जो है, देखें पंजाब जिस तरह मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन उसमें वो वाला जो सिस्टम था ना, लोग जो यूज टू थे कि एक बंदा है जो कि प्राइम मिनिस्टर का भाई है और वो बड़े उस तरीके से चला रहा है और ये डेवलपमेंट हो रही है, ये हो रहा है। अब चूंकि हम एक लेवलाइज किस्म की डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे फेवरेट नहीं है कि जी अगर मैं एक हल्के कोई बस सिर्फ उठाऊं और बाकी जो है तो जो प्रॉमिस है वो शिबली साहब वो जो प्राइम मिनिस्टर के भाई जरूर थे, लेकिन कम से कम कूड़ा तो उठवा लेते थे। आप लोग तो कूड़ा भी उठाने का मसला हुआ। आपको पता है कितने लोग शिकायत कर रहे हैं? आई वोंट टेक द नेम। आपके अपने एक स्पेशल असिस्टेंट ने ये बात की कि जी आई नो, देखें जो एग्रीमेंट्स हुए थे टर्किश कंपनी के साथ, उनका क्या स्टेटस हुआ। होता यही है कि अगर बाज़ औक़ात ऑन वर्ज ऑफ एक्सपायरी हो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ चीज़ें उस तरह से शायद वो कंपनीज नहीं करती हैं जो कि उनको करनी चाहिए। लेकिन ये है कि अब वो मसला तो काफ़ी हद तक हल हो गया है। और बुज़दार साहब की अभी भी कसीदा गोई होती है उन लोगों से जो कि चाहते हैं कि जी हालात बेहतर हों। कहते हैं जी बुज़दार साहब बड़े नेक होंगे, लेकिन परफॉर्मेंस, एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, एक पूरी लिस्ट है जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं। और देखें, इसमें जहाँ तक बुज़दार साहब का ताल्लुक है, देखें वो जस्ट बिकॉज वो एक इतने वो टिपिकल जिसे कहते हैं जो पंजाब में जो कि कल्चर बना हुआ है, जिसमें कि शहबाज शरीफ फिट इन होते थे पिछले पता नहीं 30 साल से, जब से उनकी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने एक कल्चर बना दिया था जिसमें कि जी द चीफ मिनिस्टर वाज लाइक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। परफॉर्मेंस यस और नो। जी वो चीनी भी क्या खत लिख के चला गया उनके बारे में कि जी पता नहीं वो आई फॉरगेट द टर्म सुपरस्टार कुछ ऐसे ही। वेल यू नो पर्सनल वो होती हैं, कई लोग होंगे जब पंजाब स्पीड क्या किया था उनको। वेल ये हो सकता है, यू नो। देखें, जहां तक उस वक्त का ताल्लुक था तो उनकी एक तो भाई उनके प्राइम मिनिस्टर थे, दूसरा ये था कि उनको ही वाज फोकस्ड ऑन रोड्स एंड ब्रिजेस, यू सी। लेकिन हमने देखा ये है कि एक चीज होती है ऑप्टिक्स, दूसरी चीज ये होती है कि उन्होंने पंजाब में क्या वो कर सके, हेल्थ के लिए क्या किया अक्रॉस द प्रोविंस। उन्होंने बाय द वे यूनिवर्सल, उन्होंने जो हेल्थ कार्ड का उन्होंने शुरू तो किया था, पायलट प्रोजेक्ट वगैरह हुआ था, उसको आगे लेके चल रहे थे। ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल किया वो लोगों से बातचीत, और मेरा ख्याल है कि इन प्रिंसिपल बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो पता चला बाद में हामिद मीर साहब ने ट्वीट की कि वो तो पूरा एडिटेड था, उसको इतने 1.5 घंटा किया, उसको एडिट किया और चलाया, और फिर उसके बाद सब एडिटेड वर्जन। और अब हम जब देख रहे थे तो सब लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तो यानी कि आपको भी मालूम है, चाहे महंगाई हो चाहे कुछ हो,
तो लोग काफी परेशान भी हैं। नहीं परेशान नहीं, प्राइम मिनिस्टर कैन इजिली डील विद डायरेक्ट कॉल्स वेरी वेल, ही कैन नॉट ओनली दैट। तो आपने उन्हें एडवाइस क्या दी थी कि आप एडिट करवाएं? नहीं, हमने बिल्कुल एडिट नहीं, मैं आपको बताएं, देखें पीटीवी की जो हमारी जो वो थी, सिर्फ 10 मिनट का लैप्स रहा जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी एंड बिफोर, बिकॉज उसमें कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जिसमें कि आपको नहीं पता नहीं चलता। सर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ वो रिकॉर्ड हुआ है 4:30 से पता नहीं कितने बजे तक। नहीं, ये देखें, ये बिल्कुल गलत अच्छा, है। फैक्ट्स बता, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। देखें एग्जैक्टली कोई 5:15 पे ये शुरू हुआ है एंड इट वेंट थ्रू 90 मिनट्स, ठीक है ना। 90 मिनट्स का इंटरव्यू था, जाहिर है उसमें ब्रेक्स भी थी 5 से 6:30 बजे, 5 से 6:30 बजे, 5:15 से कोई 6:45 तक। अच्छा, और फिर आपने 7:30 ऑन एयर किए? फिर 7:30 ऑन किए, बिकॉज 15 से 10 मिनट थे उसमें गैप में। वो 45 मिनट्स बनते हैं सर? नहीं, देखें, मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूं कि वी हैड 10 मिनट्स बिकॉज वी रश टू द पीटीवी सेंटर जस्ट टू सी कि किस किस जगह कौन कौन से चैनल उसको कवर कर रहे हैं, बिकॉज 7:30 से ये चूंकि 90 मिनट्स का प्रोग्राम था, तो हमारा खदशा यही था, जिसमें जाहिर है आपके चैनल वाइड चैनल है जिसने कि नहीं दिखाया, बाकी तो सारे चैनल इंतजार करते 4:30 बजे। नहीं, आपने 4 बजे ऑन होल्ड किया हुआ था। नहीं, वो उसमें लाइव दिखाएं, आप देखेंगे हम सबसे पहले। आपको पता है, आप प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत मुझसे पहले से आप अरसे से जानती हैं, उनके साथ आपने काम भी किया हुआ है। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी क्वेश्चन से एब्सोल्युटली कभी भी नहीं घबराते। तो वेरी रॉन्ग एडवाइस कि उनको आपने करवाया। एडवाइस वाज टेक्निकल, इट वाज फॉर टेक्निकल रीजंस। सर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना सर, हमने काम किया ना टीवी में। नहीं, आपने काम किया होगा, लेकिन जो है तो हमने भी किया, हमने भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है। उसकी बुनियादी वजह जो थी टेक्निकल थी, और वो टेक्निकल वजह से 10 मिनट का लैप्स हुआ। उसके बाद जो है तो हमने शो जो आप मैथमेटिक्स बता रहे हैं 10 मिनट नहीं बता, बट नेक्स्ट टाइम नहीं, मैं आपको बता रहा हूं लाइव होगा नेक्स्ट टाइम। ये मैं टाइम में वो हो सकता हूं, बिकॉज हम तो पूरा उसमें बिजी थे और इतने क्वेश्चंस और बड़े स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। ही कैन एड्रेस एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम क्या लाइव करेंगे? देखें, अब तो हमने यही तजुर्बे से सीख लिया है ना कि हम इसको बिल्कुल हमें तो ये था कि ये एक बिल्कुल एक सीमलेस किस्म का वो हो। हाँ। और वो हुआ, और हमने वहीं पे ये सोचा कि यार ये तो हम इसको लाइव दिखा सकते थे। मालूम है ना, 6, 7, 8 साल पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब भी लाइव करते थे। मतलब कहने का कि पीटीवी इज टेक्निकलि केपेबल ऑफ डूइंग इट, बट बहरहाल आप लोग अपना एक्सपीरियंस से सीखना चाहते थे। नहीं, मुझे पता है कि पीटीवी जो अब आप जिस वक्त की बात कर रही थी, देयर इज अ लॉट ऑफ वो, और इसी वजह I am only saying that this prime minister can deal with the toughest question. बिल्कुल toughest question. तो फिर इसलिए लाइव आप मुझे बताएं, जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, आप जितने भी एंकर्स हैं, उसमें ना कोई nobody holds back. बिल्कुल फुल क्रेडिट। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ये बताएं कि जो सेनेट में आप ले आए हैं बिल, उसको अमेंड करने का जो भी वजह, रीज़न वगैरह, लेकिन नंबर्स आपके पास होंगे? हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? देखें, हमारे पास पहले तो अहम ये है कि हम ये क्यों लाना चाहते हैं। वो तो पता है सबको कि ओपन होना चाहिए। आई गेस मैं भी कहूंगी कि ये तो अच्छी बात है, आना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अब अपोजिशन पार्टीज हैं जो कि जिन्होंने अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बड़ा क्लियरली कहा था कि वो इसको सपोर्ट करेंगे और ये दे विल। वो ठीक है, नहीं, बट इसका हाउ विल यू पुल इट थ्रू? देखिए, मैं भी कह रहा हूं ना कि हमारा काम है कि हमने तो अपनी वो फर्ज पूरा करना है, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो ये जमातें हैं बाकी ये इसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगी, क्योंकि इन्होंने ये कहा हुआ है माजी में, और हम तो ये चाहते हैं कि ये हो, इस दफा हो, अमेंडमेंट हो कि इलेक्शन बता दिया उन्होंने सबने पब्लिकली कि हम नहीं करेंगे। देखें, ये मुनाफिकत हुई ना फिर। हाँ, वो कह रहे टाइमिंग चेक, बट एनीवे आपके पास कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है कि आखिरी वक्त में वो सपोर्ट? नहीं, हम तो ये एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। बातचीत की कोई जी बातचीत हुई है? देखिए, इसमें तो बातचीत तो बड़ी ओपन है ना, यानी पार्लियामेंट नहीं, में। हैव यू पीपल मेट? ये इसी से बात बनती कि सवाल दूसरा कि आप लोग की जो बातचीत है, ये बता रहे थे नवीद कमर साहब हमारे प्रोग्राम में कि इन्होंने खत लिखा था स्पीकर को कि हाउस के जो तौर तरीके हैं उनको बेहतर करें ताकि काम हो। उसके बाद फिर मीटिंग हुई, उसके बाद फिर से लड़ाई झगड़ा हो गया,
फिर मतलब आपकी नियत बात करने की है या फाइट टॉक? नहीं, हम फाइट नहीं करते। देखें, जब ऑपोजिशन शहजाद अकबर साहब ने कहा ये तो यहाँ मुजरिम आए हैं, ये आए वो आए, नहीं, आप अच्छी बातें करते हैं ये लोग। देखें, बात यह है कि जब ऑपोजिशन के साथ बात होती है, अगर वो उसमें जाती चीजों को ले आए, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को ले आए, इस किस्म की चीजों को, जाती चीजें तो पॉलिटिकल होती है। नहीं, पॉलिटिकली समझ लेना मतलब है कि फॉर इंडिविजुअल्स। तो देखें जो बड़ा जो ये रूल्स हैं तो क्या करें? नहीं, रूल्स तो हैं, लेकिन ये स्पीकर का डिस्क्रिप्शन है, तो स्पीकर के साथ ये तो एक टेक्निकल बहस है जो वो कर सकते हैं, लेकिन उससे हाईजैक कर लेना पूरी। अब मैं आपको बताऊं कि कोविड के सिलसिले में मीटिंग जिसको कि मैं चेयर करता हूं, स्पीकर की कमेटी है, उसमें जब हमने कोई 3 दिन के 4 दिन पहले की मीटिंग बुलाई, वी ऑल वर देयर, वी ऑल सिटिंग, सारे लोग आए हुए थे, ऑपोजिशन का एक नहीं है। अब ये नहीं उसमें क्या सियासत हो गई, कोविड पे क्या सियासत हो गई, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो उनका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल वो है कि किसी भी चीज पे आप जो है तो क्रिएट करें, एक ऐसा रकस क्रिएट करें जिससे कि कोई नॉर्मल चीजें नॉर्मल पार्लियामेंट न चल सके। हाँ, वो कहते हैं आप लोगों का मूड नहीं, आप कहते हैं उनका मूड नहीं। प्राइम मिनिस्टर का जो एक अपना वादा था कि मैं आऊंगा Q&A सेशन के लिए, वो भी बिल्कुल उसकी भी बात नहीं बनी। उन्होंने कल भी इसका जिक्र किया था। बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा था कि वो जाएंगे, लेकिन माहौल जो है जो अपोजिशन का जिस तरह वो क्रिएट कर देते हैं, यानी पहले दिन प्राइम मिनिस्टर से क्या गिला था, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हेल्प लिया और वो तकरीर कर रहे थे तो क्या क्या उनको बात ही नहीं करने दी गई। तो जब आप बात ही नहीं करने देंगे, जब आप प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं पार्लियामेंट में, इनको कुछ हो जाता है एंड दे डोंट अलाउ हिम टू स्पीक, हाथ भी नहीं मिलाते, सलाम दुआ भी नहीं करते प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब कि एक बात ये जरूर है कि देखिए उस ओहदे पे रद्द अमल कम होना चाहिए और अमल होना चाहिए, ये तो आप मानते हैं ना प्राइम मिनिस्टर का। तो आई गेस हर ओहदे पे होना चाहिए, नहीं आई एम जस्ट सेइंग, नहीं मुल्क को जो चला रहे हैं हम तो उनकी तरफ देखते हैं ना, हु इज गोइंग टू कॉल द शॉट्स। तो ये आपको अजीब नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर वो जो भी उनकी वजह है कि वो बात ही नहीं करनी ऑपोजिशन के लिए? अजीब नहीं बात है? आपको अजीब नहीं लगता? मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में कभी आपने इसमें कोई ये मुनाफिकत तो नहीं है? मतलब कि आप यू स्पीक टू योर वर्स्ट एनिमी, ये तो ऑपोजिशन है। नहीं, देखें, बात यह है कि मोदी को फोन करना, ट्राई करना, उनसे बात करना। प्राइम मिनिस्टर ने हर दफा पार्लियामेंट में यही कहा है कि मैं हर चीज पे बात करने को तैयार हूं, एनआरओ पे नहीं। अच्छा, मुझे ये बता, लेट्स नाउ गेट दिस क्लियर। अच्छा, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को क्या लगता है, जरा एक्सप्लेन कर दें कि वो आएंगे, मिलेंगे। मसलन कोविड की मीटिंग ले लें, आपने बात की जब ये बिलावल भुट्टो भी थे, ये भी शहबाज शरीफ साहब भी थे, वो मीटिंग हुई तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी बात की, फिर उठ के चले गए। तो आपका ख्याल है कि अगर ये इनकी बात का इंतजार करते तो ये एनआरओ मांग लेते उधर? आई डोंट अंडरस्टैंड, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। इत्तेफाक की बात है कि मैं उस मीटिंग में था और जब बात हो रही थी, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा गया था कि जी आप आएंगे और आपने बस एक ओपनिंग स्टेटमेंट देनी है, उसके बाद आप जा सकते हैं। ये बेसिकली बात हुई थी। ऐसी प्लानिंग की थी, बड़ी अजब प्लानिंग थी। नहीं, ये तो फेयर तो नहीं है ना। इन्होंने एपीसी, ऑब्वियसली यू ऑलवेज थ्रू आउट ट्रैक रिकॉर्ड तो है कि एपीसी में सबकी बात सुनी जाती है। मुझे ये बताइएगा, उसको छोड़ दें तो अभी मसलन आपको लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में आए और सलाम दुआ कर लें इन लोगों से, तो वो उसी में उनसे वो ले लेंगे एनआरओ? क्या मतलब है? नहीं, देखें, जब हम एनआरओ की बात करते हैं, ये भी देखें, अगेन one has been witness to certain occasions जिसमें कि ये जब एनआरओ की, जब फैक्ट का मैं कहूंगा इसलिए कि ये मेरे सामने हुआ, ये फैक्ट है। जब आप मेरे साथ एक बार नहीं, मैं आपको पूरे मैं अपने दिल पे हाथ रखे हुए मैं कह रहा हूं कि जब ये बात हुई तो मैं अब नाम अपने कॉलीग्स का नहीं जो मेरे उसके हैं लेने तो मुझे चाहिए, लेकिन वो अगर आप मुझे पूछें तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा। साहब ने कहा कि जी हमें तो तीसरी कुव्वत ने कहा था कि आप लेके आएंगे। देखें, मिफ्ता इस्माइल वगैरह ये देखें सब इन्होंने टीवी कहा है ना। देखें, उन्होंने ये गलत कहा है, झूठ कहा है। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ फुली झूठ बोलते हैं। मैं आपको पर्सनली मिला दूंगा, उनके सामने कहूंगा कि आप थे जब शाह महमूद लीड कर रहे थे, उसको चेयर कर रहे थे सेशन को, उधर एक खातून बैठी थी, उसके बाद नून पीपल्स पार्टी के और बहुत सीनियर तरीन मेंबर और जो भी उनके मेंबरान थे, एंड ख्वाजा आसिफ एंड एहसन एंड एवरीबडी वाज देयर, जो हर पार्टी के थे। ठीक है, शुरू हुई बिस्मिल्लाह, तो उन्होंने कहा कि जी ये करें, तो देन somebody asked from that third side कि जी वो किधर है, वेयर इज द नैप का अमेंडमेंट बिल?
एंड दैट्स हाउ वी गॉट होल्ड ऑफ दैट बिल, फेमस बिल जो कि तो हम वो कहते हैं लहराते कि हैं। हमें तीसरी कुव्वत ने कहा था कि लिख के लाओ। ये क्या आई एम अजीब टेलिंग बात। यू ना कि उन्होंने नहीं, तो कहा देखें, भाई ये तो अब ये जो है ये They've said उन्होंने कि जी ये we are जवाब saying on उनसे record, पूछो। वो कह रहे हैं we saying on record। नहीं। अच्छा, उस पे चले तो आपका मतलब कि अब प्राइम मिनिस्टर जब तक प्राइम मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल ऑपोजिशन की लीडरशिप को बिल्कुल उनसे बात नहीं करेंगे। आई एम आस्किंग यू, इज दिस द देखिए, पोजीशन? मेरा मानना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इज सो वो उन्हें इतना एक जो नेशनल इश्यूज हैं उन पे इतना उनको एक इमोशनल लगाव है कि वो ये समझते हैं कि वो लोग जो कि जिन्होंने कि इस मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है जिसमें कि वो है, तो वो समझते हैं कि उनके साथ उनका कोई वो बनता नहीं है। बिकॉज नॉर्मली जो अपोजिशन होती है वो पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है, वो हुकूमत पे जो क्रिटिसिज्म हो उनकी पॉलिसीज पे उसके पे वो करती है। लेकिन ये लोग पार्लियामेंट में आके सिर्फ अपने मफादात, अब मैं आपको बता दूं, खोखर बरदरान पार्लियामेंट कहते हैं जाली है, 2 नंबर पार्लियामेंट है। अब खोखर जो कि अपेरेंटली ये कब्जा ग्रुप के बहुत बड़े एक वो हैं, एक किरदार हैं, वो आके जो है तो असेंबली में बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी इस पे प्रिविलेज बुलाएं। अब एक तरफ आप कहते हैं कि पॉलिसी वो है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ वो मरियम नवाज खड़ी हो जाती है उनके साथ, उनको सपोर्ट करती है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? नो, आई वुड लाइक टू, आपके कमेंट मुझे चाहिए। नहीं, मैं बिकॉज देखिए मेरा मतलब कहने का कि हर किस्म की चीजें पार्लियामान में विच रिलेट टू द मेंबर्स एंड द पब्लिक, इन प्रिंसिपल पब्लिक की ज्यादा होनी चाहिए, वो चीजें रेज होती है। मेरा कहने का मकसद कि सियासत में आप मुझसे बेहतर जाते हैं, एक इतना ब्रिटल तो नहीं होता कि चीजें टूट जाएं। आप कह रहे हैं कि ये इन लोगों ने ज्यादती की और प्राइम मिनिस्टर इमोशनल ऐसे बात नहीं करते, तो इंडिया ने तो कम बखत हमारे पे अटैक किया था, मोदी ने कश्मीर खा गया, क्या क्या नहीं किया मोदी ने। इनफैक्ट व्हेन ही केम ही वाज द बुचर ऑफ गुजरात। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने सही बात की, ट्राइंग टू रीच आउट, बिकॉज you know you have to work within the realm of possibility। लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल रिलेशंस एक डिफरेंट डायमेंशंस के होते हैं, लेकिन मैं अंदर तो और भी ज्यादा एडजस्ट करने की बात ये इसका मतलब ये नहीं कि आप अकाउंटेबिलिटी छोड़ दें, इसका मतलब आप इदारे को बेहतर बनाएं, नैब को, ताकि बात आगे चले ना। नैब बेहतर बनता है, हर दिन कोई ना कोई झगड़ा चल रहा होता है। नसीम, लेट मी आस्क यू कि आप ये बताएं कि हमने अच्छा काम कौन सा किया है? आपने अच्छा काम कौन सा किया? आपने खवातीन की जो उनकी यानी कि उनको जो उनके जो जायदाद है मिलने के लिए वो अच्छा किए। जो खवातीन जो बिल्कुल एक चुप थी, यूनिवर्सल जो आप हेल्थ का कर रहे हैं वो भी अच्छा किया। प्राइम मिनिस्टर कहीं इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत से सवाल आते हैं। देखें ना, आप मुझे बताएं कि पब्लिक सेक्टर में अभी बहुत से इदारे हैं जहां के परमानेंट पोजीशंस नहीं दी हुई। सोशल जो आपने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन होगा, वो वहीं का वहीं खड़ा है। प्राइवेटाइजेशन अभी तक शुरू नहीं हुई। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आपके पास एक शख्स हैं जो इतने वो हैं एक्सपीरियंस्ड, उधर सिविल एविएशन के अलावा कुछ नहीं हुआ अभी तक। देखें हो रही हैं कई चीजें हो रही हैं, और बदकिस्मती से इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि शायद हम उसको आवाम तक पहुंचा नहीं सकें, बता नहीं सकें कि हमने क्या कुछ किया है। जहां तक ये रिफॉर्म्स हैं ये भी हो रही हैं, और जो हमारी जितनी भी कमिटमेंट है, और देखें जिस हालत में मैं आपको बताऊं ना, पीटीवी है जो मेरे हाँ, वो मुझे पता है, तो हर इदारा पीटीवी है। मुझे जल्दी से 2-3 सवाल करें, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। ये बताइएगा कि जो पेट्रोलियम पे रिपोर्ट आई थी वो 21 को दी गई थी और कहा था कि उसको पब्लिक बनाएंगे, क्योंकि उसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर के एसएपीएम को साइड पे हटा दें और फोरेंसिक वगैरह करवाएं। तो वो पब्लिक नहीं कर रहे आप लोग, जहां इट कंसर्न्स एन इंडिविजुअल हु इज इन द गवर्नमेंट, आप एक्शन नहीं ले रहे। देखिए, हमने तो अगर ये इसको अगर आप पॉजिटिवली भी देखें कि हमने वाहिद पार्टी वाहिद गवर्नमेंट नहीं सर, इसकी बात बताएं ना। हमने इसकी ये जो पेट्रोलियम की भी है, ऑब्वियसली इसकी जो रिपोर्ट पहले असद उमर साहब उनको वो सब हो गई है, अब आपने तो उसका एक और कमीशन बना दिया। एक हफ्ते तक हो जाएगा गवर्नमेंट में, देखें 1 हफ्ते तक निकल आएगी आप इंशाल्लाह निकल। अच्छा, ये सही 1 हफ्ते का। अच्छा, एक ये भी बात आई है कि एनसीओसी और क्रिकेट बोर्ड की डिस्कशन हो रही है कि शायद जो पीएसएल है वो उसमें आने दें स्पेक्टेटर्स को, ऐसी कोई बात है? देखें जी, मेरे इल्म में तो इस वक्त नहीं है, क्योंकि अभी कोविड के आज आपको पता है इंजेक्शंस का इजरा शुरू हुआ है। ठीक। और इसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसके मुताबिक पता चल जाएगा। अच्छा जी, बस बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। आपसे फिर इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी। नाज़रीन, इसी पर हम शिबली फराज साहब को खुदाफिज कहते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में वैक्सीन आन पहुंचा है और एक तरफ इंतजामात हो रहे हैं कि किस तरीके से और किस किस को लगाई जाएं इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटीज वैक्सीन। और एक सवाल है जो आपके हमारे सबके जहनों में है, यकीनन है, क्योंकि इस पर डिबेट होती रही कि ये कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है। ये याद रहे नाजरीन कि इस वक्त 10 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, एक दो नहीं 10 करोड़ जिनको ये वैक्सीन लग चुका है। और अगर आप डॉक्टर्स से बात करें, बैनुल अक़वामी जो सतह पर काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी चाहे 60% आपको कवर करे या 70 या 80, ये बहुत जरूरी है लगाना। इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं तो अगर आपने नहीं लगाया होगा वैक्सीन तो वायरस ऐसे करता है जैसे आपको गुरिल्ला अटैक करता है और आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हो जाता है। अगर ये आप वैक्सीन लगा लें तो एंटीबॉडीज जो बनती हैं उसके नतीजे में बहुत हद तक आपको प्रोटेक्शन मिलती है। यह सवाल जरूर है कि कितनी देर प्रोटेक्शन, लेकिन प्रोटेक्शन जरूर मिलती है। लेकिन चूंकि ये एक नई चीज है, लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं, वो नहीं चाहते कि बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि जी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। बहरहाल हमने देखा कि बहुत लेवल्स पर पाकिस्तान में बात हुई और कहा गया कि जी ये सेफ है। लेकिन बड़ी एक दिलचस्प दिलचस्प क्या जब बात हुई, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो बहुत ही एक कमिटेड हैं डॉक्टर हैं, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर, तो उनसे पूछा गया कि ये कितना सेफ है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अंदर के जो ये वैक्सीन है इसके साइड इफेक्ट भी मौजूद हैं, जिसके अंदर फालज और दीगर बीमारियां भी हो सकती हैं। आया कि अगर इस तरह की वैक्सीन अगर लगाने से किसी की मौत होती है या कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसको जिम्मेदार कौन? देखिए बेटा, सबसे बड़ी ये बात है कि हर इंसान वैक्सीन अपनी जिम्मेवारी पे लगाएगा। कोई जबरदस्ती तो किसी को नहीं लगा सकता वैक्सीन। हमने उनको बताना है कि आपका नाम है इस वैक्सीन के लिए, आप तशरीफ ले आए, वो आके लगवा लेता है तो उसकी मर्जी है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, वजह यह कि ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग थे, बूढ़े लोग थे बाहर के मुल्कों में, उनको लगी, उनमें से कुछ की अच्छा ये बताएं। दूसरी बात है, आपने कहा कि पता कैसे चलेगा, 1166 के ऊपर अब मैसेज भेजेंगे और वो ऑटोमेटिकली वो बताएगा कि आपको अब हमने रजिस्टर कर दिया। और फिर सवाल उनसे पूछा गया, सुनिएगा क्या कहती हैं। इट्स अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन। जिस तरह पूरा साल हमें लगा इस वायरस को समझने में, और आपको पता है आपको 10 किस्म की नई म्यूटेशंस आ गई। जैसे फ्लू के बारे में पहले ये था कि आप वैक्सीनेट कर दें तो हालात वो हो जाएंगे, तो फ्लू के तो कोई 32 किस्म की वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाउ लॉन्ग इट विल बी इफेक्टिव, क्या 6 महीने के बाद दोबारा लगाना पड़ेगा, लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलेगी, वट एवर इट इज। बट इंशाल्लाह ये तो जिस तरह सारी दुनिया फेस कर रही है हम भी उसी तरह करेंगे, और जैसे जैसे कोई खबर आएगी वो आपके सामने रखेंगे। अच्छा, जब इन्होंने ये बात कही तो उसके बाद बहुत से लोगों ने, मुतअद्दिद लोगों ने बात की, और आम लोग, कोई ड्राइवर, कोई गार्ड, कोई कुछ, उन्होंने कहा जी ये डॉक्टर साहबा कह रही हैं ये तो सेफ नहीं है। और क्योंकि डॉक्टर साहबा ने ये फरमाया कि ये फालिज ये वो सारा आपकी अपनी जिम्मेदारी पे, कोई ज़बरदस्ती नहीं लगवा सकता। बात ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं लगवा सकता, लेकिन क्या ये जो पैगाम इन्होंने दिया है, जो सवालों का जवाब दिया, उससे क्या हौसला अफजाई होती है या लोग और घबरा जाएंगे? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट ऑन हेल्थ डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा डॉक्टर साहब आपने सुना ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जो जवाब दिए, तो बहैसियत एक पाकिस्तानी के और जो हमें फीडबैक इस पर मिला तो लगता है कि लोग बहुत घबरा गए, उससे हौसला अफजाई नहीं होती। वो कह रही कोई जबरदस्ती नहीं लगाएगा, आपकी अपनी जिम्मेदारी पे है, आप लगाएं। तो मेरा ख्याल था कि ये इसको मुख्तलिफ तरीके से नहीं हैंडल करना चाहिए था ये सवाल। देखिए, मेरे ख्याल से डॉक्टर यास्मीन की कहने की जो इंटेंशन थी शायद वो ये थी कि ये वॉलंटरी होगी, यानी इसको जबरदस्ती कोई नहीं लगा रहा, जाहिर है। और वो जाहिर सी बात है, कोई एडल्ट की वैक्सीन है, इसमें किसी को पकड़ के उनके बाजू में सुई तो नहीं दबाई जा सकती। तो ये तो जाहिर है आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। एक तो वो एलिमेंट वो बोल रही थी। डॉक्टर साहब एक सेकेंड, डॉक्टर साहब माजरत के साथ सवाल उनसे ये किया गया कि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, फालिज गिरता है, जो वीक लोग हैं उनके साथ ये होता है, तो उसके जवाब में वो ये कह रही हैं कि जबरदस्ती नहीं लगाया जा रहा है। सवाल तो ये था कि साइड इफेक्ट्स कितने ज्यादा हो सकते हैं,
तो ये उनको नहीं बताना चाहिए कि 10 करोड़ में 2-4 लोग हैं जिनको इस पे नेगेटिव हुआ है, यानी ये हौसला अफजाई का पॉजिटिव मैसेज तो नहीं है, ये तो लोगों को घबरा देगा, डाल देगा कि जी जबरदस्ती नहीं लग रहा, अगर आपने लगवाना है तो लगवाएं। आई मीन जी सही है, अगर बिल्कुल सही, अगर इस लेंस से देखा जाए तो यार इससे थोड़ी तशवीश पैदा हुई। कल मुझसे भी लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन इसका बड़ा वाज़ेह जवाब है, वो ये है जो आपने दिया, वो ये कि दुनिया भर में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को ये लग चुकी है। उसके अलावा इतने बड़े बड़े ट्रायल हुए हैं, और सबसे बढ़ के ये कि ये तमाम वैक्सीन जो हैं इनके छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स, बाजू में दर्द होना जहां हुआ है, एक आध दिन को बुखार होना, थोड़ी सी एक्स एंड पेन, ये चीजें होती हैं, ये कोई अजब नहीं है। और लेकिन आपने इस चीज को तनासुब में देखना है, तराजू में तोलना है कि देखें आपको जो बचाव मिल रहा है इस वैक्सीन से और जो उसके नुकसानात हैं बीमारी के, हमारे सामने हमारे यहाँ कितने लोग इस मुल्क में जिसमें कहा जाता है कि हमारी मोर्टेलिटी कम है, उसके बावजूद देखें दाएं बाएं हम सबका कोई ना कोई जानने वाला जो है वो इस बीमारी का शिकार हुआ। तो आप जब इस चीज को तराजू में तोलते हैं तो ये चीज वाज़ेह होती है कि ये छोटी सी तकलीफ, ये छोटा सा एक जिसे कहते हैं मुश्किल लेना जो है एक बहुत बड़ी मुश्किल से, बहुत खतरनाक सिचुएशन से हमें बचाता है। तो इसमें कोई शक ही नहीं कि ये वैक्सीन जब आपको अवेलेबल हो, आपके एज ग्रुप के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आप तक रसाई हो, तो आप इस वैक्सीन को जरूर लगवाइए, इसमें कोई शक ही नहीं। जहां तक रहा सवाल जिसे कहते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन का, कि लोगों ने मुझसे पूछा, एक तो ये है कि कोई भी जो ग्लोबल वैक्सीन है सिवाय एक वैक्सीन के जो 16 साल से ऊपर अलाउड है, ज्यादातर जो है वो उनका लाइसेंस या यूज या जो उसकी रिकमेंडेशन है वो ये है कि 18 साल से ऊपर के लोग लगवाएं, ठीक प्रेग्नेंट खवातीन ना लगवाएं। बाकी इसके अलावा जनरली ये सेफ वैक्सीन है और इनको जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। हम अपने मुल्क में ढेरों जानें बचाएंगे और बहुत सारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर से अपनी जान बचाएंगे। डॉक्टर साहब ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मेरे ख्याल में आप ये नहीं समझते कि डॉक्टर साहब को आके जरा क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर सवाल देखें जो उनसे किया गया था और उन्होंने जो जवाब दिया है, क्योंकि सवाल तो था कि बहुत ज्यादा नेगेटिव, यानी कि फालिज भी गिर सकता है, ये भी हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की आप लोगों के प्लेटफॉर्म से जो पैगाम जा रहा है वो आम जो शहरी सुन रहा है या सुन रही हैं उन पर तो बड़ा इसका असर होगा। तो डॉक्टर साहबा जो कि बड़ी बहुत तजर्बाकार हैं, मेरा ख्याल है ये बड़ा सीरियस एक कम्युनिकेशन एरर हुआ है, अगर मैं सख्त नहीं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहती, लेकिन इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि, और आप तो बेहतर जानते हैं कि लोग कितने ज्यादा इसके बारे में घबराए हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जी ये पहली दफा हो रहा है, दुनिया में कभी हुआ नहीं ऐसे। तो इसको जरा रीफ्रेम नहीं करने की जरूरत डॉक्टर साहब को फिर से? ठीक, वो डॉक्टर साहबा से गुफ्तगू भी होगी। असल में कल से मसरूफियत भी कुछ इस मामले में इतनी रही है कि बराह रास्त मेरी कई दफा बात होती है डॉक्टर साहबा से, इत्तेफाक से इस मामले पे बात नहीं हुई। लेकिन देखें एक और बड़ा फेमस फिक्रा है कि अंग्रेजी में कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, यानी जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हमारे जुबान से ज्यादा काफी करते हैं। तो देखें एक्शन तो ये हैं कि हम सब में जो कोई भी, अगर आज देखिए आपको मेरा पता है मैं आजकल यहाँ इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ और मैं फ्रंट लाइन वर्कर नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं फ्रंट लाइन वर्कर होता, जैसे मैं शौकत खानम में काम कर रहा था और आईसीयू के मरीजों का ध्यान रखता था इन्फेक्शियस डिजीज डॉक्टर के तौर पर, मैं सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करवाऊं और वैक्सीन लूं। मैं अभी किसी और को भी जिक्र कर रहा था, मेरे वालिदैन उस उम्र पे हैं जिनकी जल्द प्रायोरिटी आएगी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जब उनकी बारी आए उन तक वैक्सीन अवेलेबल हो वो जरूर लगवाएं। तो एक तो हमने बाय एग्जांपल भी ये शो करना है। आज एक अलामती सा एक पहला इंजेक्शन लगा, हमने इसीलिए चाहा कि वजीर आजम वहां मौजूद हों और फ्रंटलाइन बड़े हेल्थ केयर वर्कर हैं हमारे, उनको लगा। तो ये सारी वो चीजें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ के जुबानी तौर पे हम इस चीज के हक में हैं कि आप वैक्सीन लगवाएं जब आपको मुयस्सर हो, बल्कि हम अमली तौर पे भी अपने हेल्थ केयर वर्कर से शुरू कर रहे हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो बहरहाल बेहतर कम्युनिकेशन नसीम आपको पता है ऐसी चीज है, वो मिर्जा गालिब के आम की तरह जितनी हो, जितने मीठे हों तो उतनी अच्छी। हमेशा हर कम्युनिकेशन को थोड़ा और इम्प्रूव या बेहतर किया जा सकता है, तो यकीन जी मेरा ख्याल है कि इम्प्रूव, आई डोंट वांट टू स्ट्रेस द पॉइंट लेकिन ये बहुत अहम है डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम है, यानी कि कितने बरस हो गए
पोलियो के कतरे देते हुए, लेकिन ये मालूम है आपको कि केपीके में और प्रोविंसेस में और इलाकों में अभी तक इतनी रेजिस्टेंस है क्योंकि एक शक डल जाता है। तो ये तो एक नई चीज है, तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि अगर हम कहें कि मार्जिन ऑफ एरर 0 होना चाहिए उन लोगों के पास जो कि इस पर कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये कि आपने जैसे कम्युनिकेशन एक कैंपेन चलाई थी, अब तो शायद जरूरत है कि टीका जरूरी क्यों है उस पर भी एक कैंपेन चलाए। और ये करोड़ों में अगर 100 लोगों को भी हो गया नुकसान तो 1000 वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से एक एडवर्स रिएक्शन हो। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे चैनल में बहुत से लोगों को लगा है जिनको उसमें फेज में ट्रायल में लगा था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुतों में एंटीबॉडीज ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में पैदा हो गई, और एंटीबॉडीज जो है प्रोटेक्शन का जरिए। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये इम्प्रूवमेंट से ज्यादा अगर हम ये कहें कि एरर की गुंजाइश ही नहीं है। डॉक्टर साहब सही कह रही हैं, और मैं समझता हूँ जिस कैंपेन का आप जिक्र कर रही हैं वो आइंदा आगे आ रही है, वो तैयार भी हमने कर रखी है। उसको हम कबल अज़ वक्त इसलिए नहीं लॉन्च करना चाहते थे क्योंकि अभी जब वैक्सीन अमूमी तौर पे अवेलेबल हो तो वो उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड हम चाहते थे। हेल्थ केयर वर्कर्स को तो हम डेफिनेटली रीच आउट कर रहे हैं, और कल से इंशाल्लाह इसका बाकायदा नेशन वाइड मुहिम का आगाज हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से अगर इसमें कुछ शुबात थोड़े बहुत पैदा हो भी गए हैं या सवालात हैं तो उनको हम वाज़ेह तौर पे जवाब भी देंगे और तसल्ली के साथ लोगों को समझाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब वेरी क्विकली सॉरी जी, हेल्थ केयर वर्कर का अडॉप्शन है ना इस वैक्सीन का, वो भी एक बहुत अहम मैसेज देता है। जी जी बिल्कुल, जाहिर है लोग मेडिकल मामलात में डॉक्टर्स को ट्रस्ट करते हैं और लोग अगर खुद लगवा रहे हैं तो नेचुरली ठीक जी। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, लोग बहुत से सवाल ये उठा रहे हैं कि हम अपने उम्र रसीदा वालदैन को, खानदान वालों को ले जाएं, ऐसी जगह पे जाएं, पूरी लाइन लगी हुई है, एक तो वहां से अगर इन्फेक्शन का डर है, ये सब चीजें हैं, तो क्या ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप कहीं जी सेंटर्स में आ जाएं, लाइन लगी हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ इस पर सोच विचार हो रही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी, ना सिर्फ सोच विचार, इसकी तैयारी हुई हुई है। हम लाइन नहीं लगवाना चाह रहे। जो सेंटर्स हैं तकरीबन 650 सेंटर्स हैं मुल्क भर में जिनमें ये होगा, और पूरे एक मुनज़्ज़म तरीके से आपकी बारी होगी और एक दिन में एक सर्टेन नंबर ऑफ लोगों को वैक्सीन लगाई गया। ये बिल्कुल किसी सूरत भगदड़ या लाइन या रश करने का तो कोई हालात ही नहीं है, ना उसकी कोई मंतक है। और वो जो सॉफ्टवेयर बना है वो इसी मकसद के लिए है। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा, ये मैं आपके शो की बता दूं, वो जब एक्टिवेट हो जाएगा तभी इसको इस्तेमाल कीजिए। कल से तो अभी वो हेल्थ केयर वर्कर के लिए एक्टिवेटेड होगा, उसके बाद जनरल पॉपुलेशन के लिए बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।